जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोहित वैद्वान, आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी और कुल मिलाकर हमें सब अध्ययन मंत्रा। देखिए ये वीडियो है एक ऐसा वीडियो जिसके लिए परेशान हो रहे थे हम पिछले कितने एक साल से। लगभग फरवरी 2020 में एक नोटिफिकेशन आया सीटेट का, जिसने तारीख दी 5 जुलाई 2020 को पेपर हुआ। अचानक से अगले महीने एंट्री करते हैं कोविड साहब और वो खिला देते हैं सारी दुनिया को उथल पुथल इधर। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता है कि पेपर कब होगा पेपर, और जो पेपर जुलाई में होना था वो सन 2020 को क्रॉस कर जाता है। और उसकी जब नोटिफिकेशन आता है एग्जाम की डेट का, वो आता है 31 जनवरी 2021 के लिए। अब जब वो 2021 का अनाउंसमेंट आता है तो लगभग आज से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो आपके पास इस एग्जाम के लिए बचे हैं लगभग 80 दिन। और इन 80 दिनों में भी अभी त्योहारों वाला सीजन है तो आप त्योहार भी बनाएंगे, तो इसका मतलब एक हफ्ता अगर और निकाल दें तो अब हमारे पास कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए लगभग 72 दिनों का एक टाइम लेके चलते हैं। और क्यों मैं 72 डेज का टाइम ले रहा हूं इसके बारे में आपको अध्ययन मंत्रा के अगले 2 दिनों में पता ही चल जाएगा कि क्या है ये 72 डेज और 72 आवर्स। लेकिन फिलहाल जो मायने रखता है इस बात में यहाँ कि आप इन 72 दिनों में अपने सीटेट को कैसे करेंगे पास। तो जो सीटेट को पास करने वाली बात है, तो इधर एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि यहाँ मैं इस बात पे बात ही नहीं कर रहा कि आपको स्कोर लाना है 120 से ज्यादा या आपको लाना है। देखिएगा वो तो टाइम गया जब स्कोर लाने वाली बात थी, क्योंकि जैसे ही आपने कुछ दिनों पहले सुना था जब नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से कि अब सीटेट हो गया लाइफ टाइम वैलिड, तो इसका मतलब आपको ये पास करना है। और अगर आप इसे पास कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में जो आपकी जॉब दिलाने वाले एग्जाम होंगे उनके लिए आप तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ये निकलेगा उसके बाद, क्योंकि बजट आएगा, फिर आप जनवरी के बाद देखेंगे फरवरी मार्च जब बजट आ जाएगा तो वहां टीचिंग के लिए कुछ वैकेंसी आई तो आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब फिलहाल बात आती है उन लोगों के लिए जिनको ये करना है कम टाइम में तैयार, क्योंकि कुछ लोग तो पहले से तैयार थे लेकिन कुछ थोड़ी लेजीनेस वाले के साथ ना थोड़े लेजी लेजी हो गए तो हमने शायद तैयारी नहीं की। लेकिन परेशान मत होइएगा। अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि यहाँ 72 डेज हैं, तो मेरे बच्चे अगर हम इसमें ये भी निकाल के चलें कि हमें अगर एक दिन एक नंबर के बराबर है, एक दिन एक नंबर के बराबर है, तो आप सोचेंगे सर जी फिर तो 18 नंबर कम हो जाएंगे, हम तो फेल हो जाएंगे। लेकिन आप एक दिन एक नंबर का नहीं करेंगे, आपको ये सोचना है कि आपको इन 72 दिनों में तैयारी कैसे करनी है। और इस तैयारी के लिए ना आपको देखिए आपके पास उतना ही समय अगर निकाल लेंगे जितना समय इसके पेपर को देने का होता है, मतलब डेली के अगर आप 2 से ढाई घंटे निकाल लेते हैं, 2.5 आवर, तो याद रखिएगा ये आसान हो जाएगा आपको पास करना पेपर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट करें तो मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि आप दिन में 3 सब्जेक्ट को 3 तरीके से चुनिएगा। पहले आप उसके 72 दिनों को 24 24 24, इसका मतलब हम इसे अगर डिवाइड कर दें 3 एरिया में कि एक तो 24 दिन हमारे, फिर 24 दिन हमारे और 24 दिन में पहले क्या है। तो अगर आप इस 72 डेज को निकाल रहे हैं जिस तरह मैं बता रहा हूं, तो 72 डेज में से हमने 24 दिन निकाले यहाँ, इन 24 दिनों के बाद फिर दूसरे 24 दिन निकाले यहाँ, और फिर हमने 24 दिन निकाले यहाँ। तो लगभग इस 24 दिनों में आपको क्या ना, तो पहले 24 दिनों में शेर खान मत बनिएगा कि आपने पढ़ा कुछ है नहीं और आप सीधा पेपर की तैयारी करने लग जाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब पहले 24 दिनों में आप अपने कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसका मतलब आप पहले 24 दिनों में थ्योरी पढ़िएगा। अब आपको थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, तो आप अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल, आप दूसरे चैनल के जहां भी आपको अच्छा लगे वो आपकी मर्जी है, आप पढ़िएगा। लेकिन आप पढ़िएगा तो वहां थ्योरी, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में फंसेंगे तो आप याद रखिएगा फिर आपको जाएगी गड़बड़, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस तो हर एक कॉन्सेप्ट के 50 बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब जब पहले 24 दिनों में आप अपनी थ्योरी पढ़ लेंगे, तो इस 24 दिनों की थ्योरी के बाद आप क्या करिएगा, आप उससे रिलेटेड करिएगा क्वेश्चंस। तो आप उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा इस बात का कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा मजबूती। या आप इसे इस तरह की बोल सकते हैं कि आप इन क्वेश्चंस में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना शुरू करिएगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पहले वाली थ्योरी के साथ क्या कर जाएगा, मजबूत होगा। अब आपके पास जो अगले 24 दिन बच रहे हैं, तो अगले 24 दिन को आप बना देंगे मिक्सचर कॉम्बो।
और इस मिक्सचर कॉम्बो का मतलब क्या होगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी थी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़े थे उसी के आधार पर अब आप नए प्रैक्टिस सेट करना कर दीजिएगा शुरू, क्योंकि जब आप ये नए प्रैक्टिस सेट करना शुरू करेंगे तब तक आपकी नॉलेज हो चुकी होगी बहुत बढ़िया। तो आप अगर इन 72 दिनों को घंटों के हिसाब से जाएं तो डेली अगर 24 दिनों में आप 2.5 घंटे थ्योरी को देते हैं, 24 घंटे में 2.5 घंटे आप पेपर, 2.5 घंटे के पेपर का मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा कि आपका एग्जाम जो कितना है 90 मिनट का है, तो आपने 2.5 घंटे में आपकी स्पीड क्या है। उसके बाद जब आप इन दोनों को कॉम्बो करोगे तो आपके पास एक सोल्यूशन ये आएगा, कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी तब भी आप उन क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू कर देंगे। तो लगने को ये 72 दिनों की तैयारी है, लेकिन अगर आप उसे डिवाइड करके चलेंगे तो आपका स्कोर बेटा चाहे आप 90 लाना चाहिएगा तो चाहे आप 97, 120, 130, वो आप पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि सामने वाला आपको एक तरीका बता सकता है और उस तरीके में भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 24 दिनों में पहले आप पहले उस थ्योरी को तैयार करिएगा जिसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि एक बार आप किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम बचपन से करते आए हैं, पहले चीजों को समझा है, समझने के बाद उनके सवाल और उन सवाल को मैंने क्या दिया है जवाब। तो जब आप इन सारी चीजों को तैयारी कर लेंगे तो एक बात तो तय है कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे आपका जो मोटिवेशन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, हाई। और इस मोटिवेशन में भी आपको अगर लगता है कि कोई भी चीज ऐसी है जो आपकी कमजोर है तो उसको मैंने बताया कि जैसे आपका एक पार्ट सीडीपी है, आपका एक पार्ट लैंग्वेज का है और आपका एक पार्ट किसका है, सब्जेक्ट का। ये मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में सीडीपी कॉमन आएगी 30 मार्क्स की, यहाँ पर लैंग्वेज आएगी 60 मार्क्स की, चाहे हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी आपका चुना है। तो जो 60 होगा वो डिवाइड किस में है बेटा, 30 में। और आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो आप याद रखिएगा यहाँ आपको ये मायने नहीं रखता कि आपका किस एरिया में कितना नंबर है, यहाँ मायने रखता है कि आप अगर इन तीनों चीजों को कवर करते हैं तो आपको कुल मिलाकर लाने हैं 90 मार्क्स। और देखिए 90 मार्क्स अगर आपकी दुनिया और आपकी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं तो मेरे को लगता है कि आपको फिलहाल इन 90 मार्क्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर हम थ्योरी कहाँ से पढ़े, हम प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें। देखिए थ्योरी पढ़ने के लिए भी आपको यूट्यूब चैनल मिल जाते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए भी यूट्यूब चैनल, लेकिन उसमें ना आपका फिलहाल के टाइम पर, क्योंकि अगर आपकी बेसिक तैयारी नहीं होगी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलेगा, कॉन्सेप्ट वाइज आपके हो सकता है टॉपिक ना मिले, सवाल तो मिल जाए। तो आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी मार्केट में आपको लगता है, सीडीपी के लिए अगर आप थ्योरी वाली बुक पढ़ लेते हैं, जैसे सीडीपी के लिए अगर आप थ्योरी वाली बुक पढ़ लेते हैं उससे फायदा ये होगा कि जो हर एरिया में आपका पेडागोजी का सेक्शन आएगा वो एटलीस्ट आपको मदद करेगा बहुत ज्यादा। जैसे सीडीपी की मान लीजिएगा, हमारी सीडीपी मास्टर की बुक है जो हिंदी इंग्लिश में है, या आपको मार्केट से भी कोई बुक मिलती है वो भी आप ले सकते हैं। तो पेडागोजी के सेक्शन में क्योंकि 30 सवाल तो आपके सीडीपी से आ जाते हैं, उसके बाद अगर आप लैंग्वेज वाले पार्ट में जाते हैं तो लैंग्वेज में 30 सवाल आ जाते हैं, और अगर आप सब्जेक्ट वाले एरिया में जाते हैं तो वहां भी आपके कितने आ जाते हैं, 30 सवाल के आसपास। तो आप अगर इन चीजों को देखेंगे तो एक बात तो मेरे बच्चे तय है कि अगर आपने इन सारी खाली पेडागोजी पर ही अच्छे से ध्यान दे दिया ना तो आपके 90 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मत टेंशन लीजिएगा सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, तो सब्जेक्ट की तैयारी को अगर थोड़ा सा कम भी टाइम मिला तो आपने उसमें से अगर 50% भी स्कोर कर लिया तो एटलीस्ट याद रखिएगा 60 में से 30 आपके पास सीधा सीधा आपको पहुंचा देगा आपके 120 के स्कोर के पार। तो ये तो 120 का टारगेट नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि आपको इसको पढ़ने के लिए जो चाहिए, जैसे हम कहते हैं थ्योरी के लिए आपने सीडीपी मास्टर देखा, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे, या सीडीपी मास्टर है या सीटेट मास्टर जो भी आपको आए मार्केट में, ये नहीं आपको जहां से लगे। तो बेस्ट तो एक रिसोर्स होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सीटेट के लिए, तो आप उन्हें पढ़िएगा, बढ़िया से करिएगा और ये स्कोर इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तो मेरी तरफ से ये बस तैयारी थी कि कैसे आपको तैयार करना है और कैसे आपके स्कोर लाना है। तो ये अलग अलग वीडियो न के दोनों में से एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। बस आपके ये अगले 72 आवर्स जो होंगे या 72 डेज होंगे, इनको आपको डिवाइड करना है थ्योरी के साथ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ और कॉम्बो के साथ, और फिर स्कोर होगा आपका, एग्जाम होगा आपका, रिजल्ट होगा आपका, खुशी होगी आपकी, लेकिन उस मेहनत के बाद और खुशी के साथ आपका जो परिवार खुश होगा उसका रिजल्ट मिलेगा आपको 31 जनवरी के एग्जाम को देने के बाद। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना,
और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के YouTube चैनल और ऑनलाइन पोर्टल। मैं हूं रोहित वैद्वान, आप #बच्चा पार्टी और कुल मिलाकर हम सब हैं, हमें अध्ययन मंत्रा। तो देखिए, त्योहारों का सीजन आ चुका है और साथ साथ आने वाला है चिल्ड्रंस डे, मतलब 14 नवंबर को। तो उसी के एवज में और उसी #बच्चा पार्टी के लिए अध्ययन मंत्र लाया इस बार लर्निंग फेस्टिवल, जिसमें आप 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक दिन में 2 बजे 1 घंटे के लिए अध्ययन मंत्रा का ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा। और उस ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे ही आप अध्ययन मंत्रा के ऐप पर जाएंगे और ऐप पर जाते ही आपका मनपसंद जो कोर्स होगा उस पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे और नीचे क्लिक करते ही जैसे आप पे करेंगे तो आपके सामने आएगा एक ऑप्शन अप्लाई कूपन, जहां अप्लाई कूपन आप यूज करेंगे AM50, मतलब AM50। तो जैसे ही आप इसे यूज करेंगे उस 1 घंटे के दौरान, मतलब 2 बजे से लेके 3 बजे तक, तो आपको अध्ययन मंत्रा का कोई भी कोर्स लेने पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो बने रहिएगा और मजा लीजिएगा इस फेस्टिव सीजन का, जिसका नाम रखा हमने लर्निंग फेस्टिवल। धन्यवाद अध्ययन मंत्रा के साथ बने रहने के लिए।